धार्मिक, आध्यात्मिक, दार्शनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्तर पर चमत्कृत करने वाले अनेक संदेशों के साथ महाकुंभ का समापन हो गया। यह सबसे अधिक जनसमूह वाला विराट आयोजन सिद्ध हुआ। तीर्थराज प्रयागराज में 45 दिनों के अंदर जितना विशाल जनसमूह उमड़ा उसकी कल्पना भी नहीं की गई थी। अनुमान 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का था, लेकिन आए 60 करोड़ से अधिक। इससे इसकी ही पुष्टि हुई कि भारतीय जनमानस धर्म, अध्यात्म और अपनी संस्कृति एवं परंपराओं से कितना अधिक प्रेरित है। इसी प्रेरणा के चलते कई देशों की कुल आबादी से भी अधिक लोग बिना किसी निमंत्रण प्रयागराज पहुँचे। महाकुंभ ने यह बताया कि देश में अपनी संस्कृति और परंपराओं के प्रति एक नई चेतना विकसित हुई है। इसी कारण जब यह अनुमान लगाया जा रहा था कि समापन के दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आएगी, तब ठीक इसके उलट देखने को मिला। महाकुंभ ने समस्त विश्व का ध्यान अपनी ओर खींचा तो केवल इसलिए नहीं कि मानव इतिहास में एक स्थान पर इतने लोग इसके पहले कभी नहीं जुटे, बल्कि इसलिए भी कि यह आयोजन डिजिटल क्रांति के दौर में हुआ। महाकुंभ ने नए सिरे से यह स्थापित किया कि भारत अपनी हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति में रचा बसा धर्म, अध्यात्म और दर्शन का ऐसा स्थल है जो अनुपम है। प्रयागराज जाने को लेकर उमड़े श्रद्धालुओं ने यह भी रेखांकित किया कि विज्ञान और अध्यात्म अलग अलग क्षेत्र भले हों, लेकिन उनमें समानताएं भी हैं, क्योंकि दोनों अपनी अपनी तरह से जीवन के रहस्य खोजते हैं। यह निराशाजनक रहा कि जब इस धरती का सबसे बड़ा उत्सव आयोजित हो रहा था, तब कुछ लोगों ने संकीर्णता का परिचय दिया। ऐसा करने वाले यह जानबूझकर भूल गए कि इतने बड़े आयोजन में कुछ समस्याएं उभरना अस्वाभाविक नहीं। निसंदेह जो समस्याएं उभरी और जिनके चलते कुछ लोगों को कष्ट उठाने पड़े, उनके लिए गुंजाइश नहीं छोड़ी जानी चाहिए थी, लेकिन उनके बहाने महाकुंभ को फालतू बताना और उसकी व्यवस्था को सिरे खारिज करना छिंद्रावेशी मानसिकता ही है। यदि महाकुंभ ने अविस्मरणीय छाप छोड़ी तो इसके लिए धन्यवाद के पात्र वे भी हैं जो इसके आयोजन में प्राणपण से जुटे। इसी के साथ प्रयागराज वासियों के आतिथ्य भाव को भी सराहा जाना चाहिए। अब जब यह स्पष्ट है कि आने वाले समय में धार्मिक सांस्कृतिक आयोजनों में भारी भीड़ उमड़ने के अनुसार बढ़ गए हैं, तब यह और अच्छे से सीखा जाना चाहिए कि भीड़ प्रबंधन और सुरक्षित कैसे किया जाए। इसी तरह तीर्थ स्थलों में वीआईपी संस्कृति को समाप्त करने के
उपाय भी किए जाने चाहिए। इसका औचित्य नहीं कि सामाजिक समरसता का संदेश देने वाले तीर्थ स्थल पर्यटन स्थल जैसे बन जाएं। धर्म और अध्यात्म का मर्म यही कहता है कि तीर्थ स्थलों में न तो कोई राजा होता है और न ही रंक। विराम स्टॉप।